गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम 15.3 प्रश्नावली कर रहे थे और आज इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आज का जो प्रश्न है जिसका हल लिख करके आपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन है, देखिए कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ए माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, और ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, और ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें कमेंट करेंगे। तो चलिए हम अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो जरा पढ़ लीजिए सवाल ध्यान से। ये इसकी आकृति दी हुई है, देखो सामने यहाँ आकृति बनी हुई है इस सवाल की कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक भुजा एबीसीडी भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो देखो ये आपको एबीसीडी एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेमी। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, बोलो भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, इसने कहा कि एक एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा है 10 सेमी। मैंने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, ये जो प्रत्येक भुजा है ना इसको व्यास मानकर देखो अर्धवृत्त खींचे गए हैं। दिखाई दे रहा है आपको, देखो देखो अगर मान लो इस एडी भुजा को अगर व्यास मान लिया जाए तो व्यास मानकर देखो ये अर्धवृत्त खींचा हमने, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो जब ये अर्धवृत्त है इसी तरह से 4 अर्धवृत्त दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर। तो जब व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगी वृत्त की, तो आप कहेंगे त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 10 का आधा यानी कि 5 सेमी त्रिज्या हो जाएगी। कितने अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं, 4 अर्धवृत्त, और 2 अर्धवृत्तों को मिला करके एक वृत्त बनता है। तो 4 अर्धवृत्तों से कितने वृत्त बनेंगे, आप कहोगे सर 2 वृत्त बनेंगे। कितने वृत्त बनेंगे, 2 वृत्त। तो इस सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा सवाल आ जाए आप याद कर लीजिए कि 2 वृत्तों में से एक वर्ग घटाना है। 2 वृत्तों में से एक वर्ग घटाना है तो आप कहोगे 2 वृत्त कैसे, 4 अर्धवृत्त मिलकर के कितने वृत्त बनेंगे, 2 वृत्त। तो आप कहोगे सर 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। बेटा जब एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो जब 2 वृत्तों की बात करेगा तो 2 से गुणा कर दो इसको। अब यहां पर इस सवाल में आपको किताब में कहा गया है कि पाई का मान लेना है 3.14। आर कितना है आपके पास 5, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 25। ये मैंने पॉइंट हटाया, बटा में आ गया 100, 25 के पहाड़े से 4 पर, और ये 2 से 4 2 पर, तो आप कहोगे सर ये आ गया 157 वर्ग सेमी आ गया। अब 157 में से 100 घटा लो आप और आंसर मिला लो, 57 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी बुक में चेक करो आप। तो बड़ा ही संक्षिप्त और बड़ा शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया है कि 2 वृत्तों में से, तो आप कहोगे सर डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर 2 वृत्त माइनस वर्ग, यानी 2 वृत्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग घटा दीजिए। तो आप कहोगे 157 में से मैंने वर्ग का क्षेत्रफल 100 था, घटा दिया बेटा, तो कितना हो जाएगा 57 वर्ग सेमी। 57 वर्ग सेमी सबसे शॉर्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप इसको। ठीक है, पहले आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। वर्ग की भुजा आपको दी हुई है 10 सेमी।
अब ये कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके ये देखो अर्धवृत्त खींचा गया है। इस प्रकार के 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इसमें सभी की जो भुजाएं हैं, वर्ग की जो सभी भुजाएं हैं, वो प्रत्येक अर्धवृत्त के व्यास का काम कर रही हैं। जब व्यास आपका वर्ग की भुजा के बराबर यानी कि 10 सेमी है, तो बताओ फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 का आधा 5 हो जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल 100 आ गया, त्रिज्या 5 हो गई। यहाँ 4 अर्धवृत्तों को मिलाकर के 2 वृत्त बनेंगे, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर का दुगुना कर दीजिए तो क्षेत्रफल आ गया 157। डिजाइन का क्षेत्रफल 2 वृत्त में से 1 वर्ग घटा दीजिए, 57 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर का डायग्राम आपके सामने है, देखिए ध्यान से। ये आपका 10 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। तो बेटा बीच वाले वृत्त को भूल जाओ। ये अर्धवृत्त दिख रहा है कि आपको बड़े वाला? देखो ये अर्धवृत्त है, राइट। तो मैं एक बार दोबारा यहां बनाता हूं। मान लो कि ये अर्धवृत्त है, ठीक है बेटा, और ये इसका केंद्र है। वृत्त का केंद्र होता है कि नहीं होता? ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। अब केंद्र से जो परिधि की दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। तो ये कितना दिया हुआ आपको, देख लो आप, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 दी हुई है। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा बोलो? 7। यानी कि केंद्र से परिधि की दूरी 7 ही होगी। चाहे आप राइट में जाओ, चाहे आप लेफ्ट में जाओ, चाहे नीचे जाओ, चाहे ऊपर जाओ, त्रिज्या तो 7 ही रहेगी ना। तो ये भी 7 ही होगी। जब ये 7 है यानी कि ये 7 है, ये पूरी भुजा क्या है? 7। यहां से लेकर के पूरी भुजा ये क्या है? 7। आपने तो कहा 7 होगी। यानी कि छोटे वाला जो वृत्त दिख रहा है आपको, पूरा वृत्त जो दिख रहा है उसका व्यास हो गया 7। तो जब व्यास 7 हो गया तो बेटा आप बताइए फिर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी 7/2 यानी कि 3.5 सेमी। तो आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल, जब आपको त्रिज्या ही पता लग गई तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 3.5 इंटू 3.5, 3.5 से कट गया 7, 2 पर, 2 से 22 कट गया 11 पर। याद कर लीजिए 3.5 को जब भी 11 से गुना करेंगे, या ये कह दीजिए कि 35 को जब भी आप 11 से गुना करेंगे 385 आएगा। पॉइंट की वजह से इसको लिखा जाएगा 38.5। अपनी कॉपी पे आप करके देख सकते हैं। तो ये देखा आज इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 15.3 कंप्लीट करवा दी है। लास्ट के न्यू टाइप के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर उदाहरण नहीं करवाओगे क्या? बेटा उदाहरण भी करवाएंगे। पहले मैंने 15.3 के सारे प्रश्न करवा दिए हैं। अब कल से जो वीडियोस आएंगे हमारे, उसमें आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे 15.3 के। और ये प्रश्न आज का था हमारा, इसका आंसर लिख करके आपने कमेंट करना है। ठीक है, धन्यवाद।